हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज के टाइम पे एक टॉपिक है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है अपने देश में, एथनॉल। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। एथनॉल को लेके अलग अलग लोगों में अलग अलग कहानियाँ हैं। कुछ लोग इसको सही बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको गलत बोल रहे हैं, बट द रियल फैक्ट इज़ कि वाकई में एथनॉल से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर मैं अपनी पर्टिकुलर बात करूँ भाई, तो मेरे पास कार है, मेरे पास बाइक है। तो भाई मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे बाइक का एवरेज वाकई में कम हुआ है। और बाइक में इंजन में मल्टीपल डैमेजेस हो रहे हैं। कभी बाइक रुक रही है, कभी बाइक स्टार्ट हो रही है, कभी स्टार्ट ही नहीं होती। सेल्फ मारते रहो, बैटरी उतर जाएगी, लेकिन आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा। तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एथनॉल। अभी रिसेंट एक इंटरव्यू में हमारे जो परिवहन मंत्री हैं, क्या नाम है उनका अंकल का, नितिन गडकरी। हाँ, तो उन्होंने बोला कि वो एक टीवी शो में बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि जो है पेट्रोल है वो एथनॉल वाला है, तो आपको प्रॉब्लम हुई? तो टीवी एंकर ऑफ कोर्स उसने बोला कि नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। और वो आगे भी ऐसे ही बोलना है, क्योंकि वी ऑल नो कि मीडिया का क्या हाल अपने देश में। एथनॉल बनाने के पीछे का रीज़न क्या था गडकरी का, ऊपर वाला जाने। हाँ, अगर वो एक वैलिड रीज़न देना चाहते कि एथनॉल बनाने बाहर से जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं उस पर जो कॉस्ट आती है वो कम लगेगी, तो इंस्टेड ऑफ 100% पेट्रोल हम उसमें 20% एथनॉल प्लस 80% पेट्रोल मिक्स करके अपने देश में यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, इंपोर्ट जो भी होता है उससे थोड़ा सा कॉस्ट कम हो जाएगा और इससे फ़ायदा यहाँ पे किसानों को होगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। बट क्या ये सच है? एथनॉल बन गया, मार्केट पे आ गया, लोगों की बाइक में आ गया, कार में आ गया, इंजन धड़ाम हो रहे हैं। गवर्नमेंट जो चाहती थी गवर्नमेंट ने तो कर दिया, बट व्हाट अबाउट पीपल ऑफ द कंट्री? क्योंकि इस देश का जो पब्लिक है, क्योंकि इस देश की जो जनता है, उसको चूतिया बनाना, मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान काम है आज के समय में। दुनिया में जितने भी कंट्री हैं, 2 से 3 4 जो भी हैं, वॉट, उस सारे कंट्रीज़ में अगर आप इंडिया की बात करें तो इस देश की जनता, क्योंकि यहाँ पे भेड़ बकरियों जैसे पब्लिक भरी है, ऑन रिकॉर्ड्स बोलते हैं 140 करोड़ है, बट वो 150 करोड़ के ऊपर है। तो इस देश में जो जनता, जो भीड़ पैदा हुई है, जो भीड़ इकट्ठा है, उस भीड़ को बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान काम है। और यही चीज़
किसी भी आप केस कोर्ट गया, इतना सब हो रहा है इधर। अगर आप हैंड भक्त से पूछोगे कि क्या राम मंदिर में जो चोरी हुई है सही हुई है, वो बोलेंगे नहीं, राम मंदिर में चोरी नहीं हुई है। अब भाई बहुत से तो ऐसे लोग हैं कि एक दो बेवकूफ़ टाइप के उसमें लोग थे, मैंने देखा कुछ वीडियोस में, जो कि बोल रहे हैं कि अगर राम मंदिर में चोरी हो गई, किसी हिंदू ने कर ली तो क्या ही चला गया। मतलब ये देख लो कहाँ है। अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोगों का दिमाग यहाँ होता है, और आई थिंक बाकी अब समझदार है, उन लोगों का दिमाग कहाँ होता है, आप खुद आइडिया लगाइए। भाई ये हालात है, पब्लिक मर गई है, भाई मेरा बस इन सारी बातों को लेके मेरा बस एक ही कहना है भाई कि जस्ट वेक अप टू द रियलिटी। भाई उठो, देखो सच क्या है, सच का सामना करो। कोई चीज़ सच है तो उसको सच बोलो, कोई चीज़ झूठ है तो उसको झूठ बोलने की हिम्मत दो, ताकत रखो। अदरवाइज़ तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, तुम्हें चूतिया बनने से कोई नहीं रोक सकता, और ये नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही हो रहा है। भाई हमारे देश में जो एमपीज़ एमएलएज़ होते हैं, विधायक होते हैं, कभी उनको देखा है लाइन में लग के पेट्रोल भराते हुए? कभी उनको देखा है नाका क्रॉसिंग पे लाइन में खड़े ट्रेन खुलने वो सॉरी गेट खुलने का इंतज़ार करते हुए? कभी उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है? किसी ने नहीं देखा। स्ट्रगल कब करते हैं? इलेक्शन के पहले, भी जब फर्स्ट इलेक्शन होता है। एक बारी आप नेताजी बन गए, उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले भाई, देश आपका, ये शहर आपका, ज़िला आपका, गांव आपका, जो चाहो आप वो करो। इस देश में बड़े बड़े बिजनेस हैं, पेट्रोल पंप है, स्कूल है, कॉलेज है, किसके हैं? सब मंत्री विधायक के हैं। नेताजी आ रहे हैं, पुलिस खड़ी होगी चौराहे पे, पब्लिक को रोक दिया, पब्लिक चूतिया, पब्लिक तो चूतिया ही है, पब्लिक चूतिया जैसे वहाँ पे खड़ी है। यहाँ भाई मंत्री जी निकल जाए, विधायक निकल जाए, उसके बाद हम जाएंगे। अब
अगर आप अमीर घर में आपने जन्म लिया है तो फिर आप अमीर मरोगे।